चीन के साथ सीमा युद्ध भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि भारत को एक देश के रूप में अपनी पहली सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस युद्ध के कई पहलू हैं और इस दौरान कई वीर सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आज हम इंडिया सेंटिनल्स में भारत चीन युद्ध से जुड़े इन्हीं पहलुओं और वीर सैनिकों में से एक लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़ की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़ चीनी आक्रमण में 16 नवंबर 1962 को तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, में वालों की प्रसिद्ध लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उस भारत चीन सीमा युद्ध में लेफ्टिनेंट सिंह, जो पंजाब के सेवा गांव से ताल्लुक रखते थे, भारतीय सेना की 6 कुमाऊं की डी कंपनी के 120 जवानों की कमान संभाली थी। कंपनी दुश्मन सेना के साथ 2 महत्वपूर्ण गहन मुठभेड़ों में लगी हुई थी। इन 2 मुकाबलों में कंपनी ने दुश्मन को खदेड़ दिया और दुश्मन को शुरुआती लाभ हासिल करने से वंचित कर दिया। पहली मुठभेड़ नमती नाले में हुई थी, जिसने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नाक में दम कर दिया था। दूसरा 16 नवंबर को वेस्ट रिज पर था, जहां लेफ्टिनेंट सिंह अंतिम सांस तक लड़ते हुए कार्रवाई में मारे गए। नमती नाले की लड़ाई में लेफ्टिनेंट सिंह और उनके सैनिकों ने नमती नाले के ऊपर एक छोटे से लटकते पुल पर एक क्लासिक घात लगाने की योजना बनाई। उन्होंने हैंगिंग ब्रिज के आखिरी कुछ तख्तों को हटा दिया। जब चीनी 23 अक्टूबर को सुबह 3 बजे आए तो पहले पीएलए सैनिक ने तख्त पर कदम रखा और नाले में गिर गए। इसके बाद कंपनी ने तंग पीएलए सैनिकों पर अपने मोर्टार और मध्यम मशीन गनों से उन पर सटीक गोलीबारी की। इस कार्रवाई में 9 भारतीय हताहत हुए। वहीं इस दौरान लगभग 200 चीनी सैनिक मारे गए या घायल हो गए। नमती नाले में सफलता के बाद लेफ्टिनेंट सिंह को वेस्ट रिज पर कब्जा करने का काम दिया गया। 15 नवंबर को लगभग 10,000 सैनिकों की एक डिवीजन की ताकत वाली पीएलए टुकड़ी ने 6 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के 120 सैनिकों के खिलाफ अपना आक्रमण शुरू किया। लेफ्टिनेंट सिंह को 16 नवंबर की सुबह 11 बजे तक हर कीमत पर वेस्ट रिज की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। लेफ्टिनेंट ने अपने ब्रिगेड कमांडर से वादा किया था कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने जीवन के अंतिम सांस तक उस पर कायम रहेंगे। उनकी पोस्ट पर एक के बाद एक चीनी हमलों की लहरें आने लगी। हालांकि कुमाऊं के बहादुरों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हमले को नाकाम कर दिया। फिर चीनी बाहर निकल गए और अगला हमला तीनों तरफ से भारी संख्या में मशीन गन और भारी तोप से किया। तीनों तरफ से हमला और चौथी तरफ था चट्टान। हालांकि कुमाऊं के सैनिक की दृढ़ता ने अभी भी चीनियों को वेस्ट रिज पर कब्जा करने से रोका। इस दौरान उन्होंने कई बहादुरों के जीवन के साथ बहुत भारी कीमत भी चुकाई। इसके बावजूद लेफ्टिनेंट सिंह ने सुबह 11 बजे के निर्धारित समय के बाद भी लड़ाई लड़ी और पद पर बने रहे। अब उनके पास मुट्ठी भर सैनिक और थोड़ा सा गोला बारूद बचा था। हालांकि उन्होंने उन्हें सौंपे गए काम को पूरा किया, फिर भी उन्होंने डटे रहने और अंत तक चीनियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लड़ने का फैसला किया। 11 नवंबर 1962 को अपने परिवार को लिखे अपने अंतिम पत्र में लेफ्टिनेंट सिंह ने लिखा, हमारी जाति की परंपराओं को भुलाया नहीं जा सकता। मैंने कई लोगों को मार डाला है। जब तक दुश्मन खत्म नहीं हो जाता तब तक और मारता रहूंगा। दिलचस्प बात यह है कि लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़ के अंतिम विश्राम स्थल की खोज 22 साल बाद 1986 में एक अन्य सेना इकाई द्वारा की गई थी। 1995 में अज्ञात सैनिकों को समर्पित एक स्मारक का निर्माण किया गया था। ये वालेंग शहर से थोड़ी दूर है। इसे हेलमेट टॉप के नाम से जाना जाता है।